गुरुजी राधे राधे, मेरा प्रश्न यह है कि घर में अगरबत्ती जलाना चाहिए कि नहीं? ना, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। अगरबत्ती में बांस होता है और हमारे हिंदू धर्म में बांस नहीं जलाया जाता, बांस की पूजा होती है, बांस को वंश कहते हैं। हमारे यहाँ धूप बत्ती जलाने की परंपरा है, अगरबत्ती जलाने की नहीं। कहीं नहीं लिखा कि बत्ती, तो अभी लोगों ने अपनी उसके लिए, ताकि उनके हाथ, धूप बत्ती में क्या है, हाथ थोड़ा सा काले हो जाते थे, वो वाली धूप आती थी। अब तो धूप भी अच्छी आने लगी है ना, तो आप धूप बत्ती का प्रयोग करें। अगरबत्ती इसीलिए क्योंकि उसमें बांस होता है। और आप साइंटिफिक बात सुनिए, बांस के जलने से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। हमारे यहाँ अर्थी बांस की बनाई जाती है और अर्थी से मुर्दे को ले जाते हैं शमशान में, लकड़ियों में रख देते हैं। चूंकि बांस की बनी होने के कारण उसे शमशान में तोड़कर फेंक देते हैं और उसे चिता पे जलाते नहीं हैं, क्योंकि वो बांस की होती है। हमारे यहाँ सावन भादों में बांस की पूजा होती है, छठ पर्व होता है सावन भादों में, उसमें जिसे हल षष्ठी बोलते हैं, उसमें बांस की वंश की पूजा होती है ना। वो छोटी छोटी टोकनियां बेटियों के घर भिजवाते हैं, वो परंपरा है हमारे भारत की, वंश की पूजा बोलते हैं उसको, वंश पूजा है वो। तो हमारे यहाँ बांस नहीं जलाया जाना चाहिए, पर लोगों को आज अज्ञानता ज्यादा है, लोग समझते नहीं है, अपनी सुविधा पर ज्यादा भरोसा करते हैं, तो बांस भी जला रहे हैं। मच्छर मारने की अगरबत्ती बांस में बनी है, आपकी अगरबत्तियां बांस में। धूप बत्ती जलाई है ना, वो ज्यादा अच्छी है। अगरबत्ती आप खरीदते हैं तो बिकती हैं। अगर अब लोग कहते हैं लकड़ी बचाओ, लकड़ी, अरे भाई तुम बांस तो, अगरबत्ती के कारण करोड़ों बांस तो कट रहे हैं। आपको पता है प्रकृति के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल के बाद यदि कहीं है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बांस में है। इसीलिए बांस लगाना चाहिए सबको। बांस को वंश भी कहते हैं बांस जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से आपका वंश भी बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, सब सुख समृद्धि बढ़ती है। इसीलिए बांस भी लगाना चाहिए, है ना। पहले लोग अपने खेतों में बांस लगाया करते थे। तो ईसु शर्मा जी, राधे राधे गुरु जी, मैं 14 वर्ष का हूँ, रोज गीता जी का पाठ करता हूँ। जब 18 अध्याय हो जाएं तब किस एक अध्याय का पाठ रोज करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। सारे अध्याय अच्छे हैं, आप 18वें अध्याय का, 11वें अध्याय का, 15वें अध्याय का नित्य पाठ कर सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जिन व्यक्तियों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई, क्या उन्हें मुक्ति मिलेगी? भाई, मृत्यु कोरोना के कारण हुई हो या कोई दूसरी बीमारी से, जो कर्म दंड हैं, जो हमने पाप और पुण्य किया है, हमें उनका दंड भोगना पड़ेगा। और उसके बाद यदि अच्छे कर्म हैं तो मुक्ति, नहीं तो फिर जैसे भोगना होता है नरक इत्यादि का दुख, वो हमें भोगना पड़ता है। बैजनाथ प्रसाद जी, रिंकी जायसवाल, राधे राधे। गुरुजी, मैं गुरु नहीं बनाई हूँ तो क्या पूजा और कीर्तन करती हूँ, कथा सुनती हूँ, किसी को पानी पिलाने का पुण्य मिलेगा? बिल्कुल, गुरु मंत्र आप ले लें तो ठीक है, नहीं तो जो आप पुण्य कर रहे हैं वो आपके ही हैं, वो आपके ही खाते में जाएंगे, आप उनके लिए परेशान बिल्कुल ना हो। महावीर प्रजापति जी, राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, किस प्रकार का होना चाहिए जो हमें श्री राधा किशोरी जी से मिला दे? गुरु किस प्रकार का होना चाहिए? गुरु ऐसा हो जो आपके अंदर के अज्ञान को नष्ट करके आपके भीतर ज्ञान का, भक्ति का प्रकाश भर दे, जो आपके अज्ञान का नाश कर दे और आपके हृदय में केवल भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवत ज्ञान भर दे, वही गुरु होना चाहिए। अनुराग गुप्ता जी, राधे राधे गुरु जी। भागवत के 2 स्कंध अजामिल कथा का पाठ कर सकते हैं। 6वें स्कंध में अजामिल की चर्चा है, प्रारंभ में ही अजामिल मोक्ष की कथा आप सुन सकते हैं। भागवत जी का कोई भी हिस्सा आप सुने, पढ़ें तो वो हम सभी के
कल्याण के लिए ही है और उसे सुनने समझने से हम सबका कल्याण ही होगा। तो आप सुने, निश्चित आपका भगवत प्रेम भगवत भक्ति बढ़ेगी। सार्थक श्री वास्तव जी, राधे राधे गुरु जी, ब्रह्मा जी, नारायण जी, शंकर जी भगवान एक ही हैं या अलग अलग हैं? भगवान नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए और भगवान नारायण से ही ब्रह्मा के द्वारा भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। तो भगवान शंकर, ब्रह्मा और भगवान विष्णु ये बिल्कुल अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही तत्व हैं। इनमें कभी हमें सपने में भेद नहीं मानना चाहिए। हरि हरि योर न भेदः, कभी भेद नहीं मानना चाहिए। भाई एक ही व्यक्ति तीन काम करने के लिए, एक ही व्यक्ति तीन रूपों में है। भाई मैं यदि डॉक्टर हूं तो जब पेशेंट को देखने जाऊंगा तो मैं डॉक्टर वाली ड्रेस पहन के जाऊंगा। मैं जब मैं कथा सुनाने के लिए आपके बीच में आऊंगा तो मेरी ड्रेस अब ये होगी। यदि मैं एडवोकेट भी हूं और यदि मैं कोर्ट गया तो फिर मैं वहां का यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगा। मैं एक ही व्यक्ति हूं पर मैं काम बहुत सारी करने के कारण अलग अलग यूनिफॉर्म में मिलता हूं। मुझे लोग एडवोकेट भी कह सकते हैं। यदि आप एडवोकेट हैं, आप डॉक्टर हैं और आप बहुत बड़े पहलवान हैं, तो जब अखाड़े में खड़े होंगे तो आपको पहलवान जी कहा जाएगा। हॉस्पिटल में इलाज करेंगे तो आपको डॉक्टर कहा जाएगा। आप केस लड़ेंगे तो आपको वकील साहब कहा जाएगा, एडवोकेट कहा जाएगा। आप हैं एक ही, पर तीन चार काम करने से, आपके काम अलग होने से आपके नाम अलग हो गए। उसी प्रकार ईश्वर एक है, वह अनेक काम करने से उनके अनेक नाम हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही तत्व है, एक ही व्यक्ति है, पर काम अलग अलग होने से नाम अलग अलग। मनीष कुमार गुरु जी, गंगा सागर दोबारा क्यों नहीं जाना चाहिए? भाई गंगा सागर 2 बार भी जाओ, 10 बार भी जाओ, ये तो बात ये कही गई है, बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। भाई आप ज्यादा बार ना जा सकें तो कम से कम एक बार गंगा सागर चले जाएं। और यदि आप बार बार जा सकते हैं तो बार बार भी जाएं, उसमें नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार गए हैं तो अब दोबारा आप नहीं जाएं, आप जा सकते हैं दोबारा, कोई मना ही नहीं है।